जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे और रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे एथेनॉल का रिएक्शन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे होता है, एथेनॉल का जो आपका HBr के साथ रिएक्शन कैसे होता है और एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके आप पिछले वीडियो में आप ये सब सारी चीजें देख सकते हैं। मैं आपको पूरा कार्बन चैप्टर पढ़ाया हूं और केमिस्ट्री का पूरा 1, 2, 3 और चौथा चैप्टर पे भी पहुंच चुका हूं। सारा लेक्चर आपको अपलोडेड है। इतना पढ़ करके आप बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए एथेनॉल का एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे एथेनॉल का ऑक्सीकरण। तो अब एथेनॉल तो जानते हैं, ऑक्सीकरण जानना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण जानने के लिए अभिक्रिया आपको पहला चैप्टर में ही पढ़ना है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, मेरा वहां से वीडियो उठाइए, तो आपको ऑक्सीकरण अवकरण यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं वहां पे दिया हुआ हूं, आप वहां से जान सकते हैं। फिलहाल आप मोटा मोटी जानिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का या तो ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों को ही हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजन का निकलना, या तो आपका ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों ही केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगर इतना आपको पता चल गया तो आइए देखिए रिएक्शन। एथेनॉल अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर एसिटल्डिहाइड देता है। एसिटल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया 2 चरण में होता है, एक स्टेप में नहीं हो सकता है, 2 स्टेप में। कैसे होता है, तो सबसे पहले एथेनॉल को अम्लीय KMnO4 में डालेंगे तो वह ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत होगा मतलब या तो हाइड्रोजन छोड़ेगा या ऑक्सीजन लेगा, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बनाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड बना देगा। और उस एसिटल्डिहाइड को अगर हम फिर से ऑक्सीकृत कराते हैं, ठीक है, यानी फिर से उसको हम लोग अम्लीय KMnO4 में डालेंगे तो वह ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल बनाएगा। अब आइए रिएक्शन जरा देख लेते हैं। देखिए यहां से हमारे पास है एथेनॉल, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसका रिएक्शन हमें क्या कराना है, KMnO4 अम्लीय। देखिए KMnO4 जो होता है, नीचे लिख देते हैं, KMnO4 इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, H+ लगाने का मतलब है अम्लीय, H+ अम्ल को दर्शा रहा है। जब इसका हम ऑक्सीकृत कराए तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां लग जाएगा H। अब देखिए CH3 तो CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ गया, एगो H। अभी बीच वाला H2 कहां गया, तो ये H2 गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसी एसिटल्डिहाइड को आप रिएक्शन कराइएगा, तब ये क्या होगा, ऑक्सीकृत होकर फिर से एसिटिक अम्ल। तो देखिए ऑक्सीकरण अब यहाँ कैसे हुआ, ऑक्सीकृत कैसे हुआ, तो क्या बताए, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल। तो देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारे पास है एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसका जब आप रिएक्शन में इसको लिख दीजिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसका अगर आप IUPAC नाम लिखिएगा तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनल। ऑल लगाते हैं इसमें, एथेनल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एसिटल्डिहाइड को फिर अगर हम लोग अम्लीय KMnO4 में डालते हैं यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट में डालते हैं, तब ये क्या होगा, तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। यानी एसिटिक अम्ल को बोलते हैं CH3COOH। ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए यहां से
अब CH3 है COO, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कहां से आया, तो कभी क्या बोले, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण आपको हाइड्रोजन निकले तब भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन आके जुड़े तब भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन एगो आके क्या होगा, इसमें से जुड़ जाएगा। ये हो गया CH3COH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। या इसका IUPAC नाम अगर जानिएगा, इसका IUPAC नाम आपका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अब बताइए एसिटिक अम्ल पाया कहां जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है। एसिटिक अम्ल का क्या है, सिरका में पाया जाता है। विनेगर में आपको एसिटिक पाया जाता है, ये कभी कभी एग्जाम वगैरह में ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। ये रहा हमारा एथेनॉल का ऑक्सीकरण। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फिर अम्ल का निर्माण होगा, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको BBI लगा दीजिए बिल्कुल, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिएगा। ये एथेनॉल का रिएक्शन आपको यहाँ से खत्म हो गया, कल से हम आपको एक नया रिएक्शन पढ़ाएंगे। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।